हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था सेट एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है सेट, उसका बेसिक सा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह की इसमें टर्म्स यूज होंगी। ठीक है, सेट होता क्या है, किस तरह की सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारी 1.1। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो सेट की डेफिनेशन से ही है कि किस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट की जो डेफिनेशन थी वो क्या बताई थी मैंने कि ए वेल डिफाइंड, ठीक है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ऐसी कलेक्शन जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यही है कि हमें कुछ एक कलेक्शन दी हुई है, उन कलेक्शन के बारे में हमें बताना है कि वो कलेक्शन सेट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो किस तरह का है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। ठीक है, जितने भी प्राइम इंटीजर हैं उनकी कलेक्शन को क्या हम सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो ये जो कलेक्शन रहेगी प्राइम इंटीजर की, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसमें आंसर की वेरिएशन नहीं आएगी, सभी आपका सेम आंसर देंगे। तो इस कलेक्शन को क्या कहेंगे हम, ये कलेक्शन एक सेट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, ठीक है, ऑफ इंडिया। गुड हॉकी प्लेयर की जो लिस्ट रहेगी, अब आपसे कहते हैं कि गुड हॉकी प्लेयर या गुड क्रिकेट प्लेयर या गुड प्लेयर की आप लिस्ट दीजिए, कोई भी 10, 11, 12 या 13 जो भी जितने भी बोले जाए, तो उस लिस्ट में वेरिएशन रहेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आप कुछ और लिस्ट बनाएंगे, आपका जो साथ वाला स्टूडेंट है वो कुछ और लिस्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो कलेक्शन रहेगी उन कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो कलेक्शन सेट भी नहीं है। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, ये जो है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब रिच पर्सन की अगर लिस्ट देखें, ठीक है, उनकी अगर कलेक्शन देखें हम कि कलेक्ट करके लेके हम का डेटा कि रिच पर्सन कौन से हैं इंडिया के, तो उस कलेक्शन में भी वेरिएशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रिच जो वर्ड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई पर्सन किसी को रिच कहेगा, कोई पर्सन किसी को रिच कहेगा। किसी की नॉलेज में तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो रिच है, किसी की नॉलेज में किसी के पास नॉलेज ज्यादा है वो रिच है। ठीक है, तो रिच की डेफिनेशन में भी यहाँ वेरिएशन रहेगी। इसी तरह जो कलेक्शन आएगी पर्सन की, उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो जहां वेरिएशन है उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे और वो कलेक्शन सेट भी नहीं कहलाएगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए इसका, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये तो फिक्स है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नोवेल राइट किए हैं, उन नोवेल की अगर कलेक्शन ली जाए तो वो सभी के सेम आंसर रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को क्या कहेंगे हम, ये एक वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, तो ओड इंटीजर की कलेक्शन भी यूनिक है, फिक्स है, सारे बच्चे सेम आंसर देंगे। तो इस कलेक्शन को भी क्या कहेंगे हम, ये कलेक्शन भी क्या है, एक सेट है। इसी तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की कलेक्शन है, इंटीजर की कलेक्शन है, ये सारी कलेक्शन क्या रहेगी, हमारी सेट रहेगी। जो भी गुड की है, बेस्ट की है, ऑनेस्ट पर्सन की है, इस तरह की जो लिस्ट रहेंगी उन कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो उनको हम सेट नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि कौन सी कलेक्शन सेट है, कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा रहेगा कि सेट को मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, या तो सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं या सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो दो फॉर्म थी हमारी, एक का नाम था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहेंगे वो ये रहेंगे कि आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है, आप सेट बिल्डर में कन्वर्ट करें, या आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखिए किस तरह से कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर से रोस्टर। सपोज दैट हमें एक सेट दिया हुआ है, जैसे ये सेट लिख दिया 2, 4, 6, 8, आगे डैश डैश डैश। ठीक है, तो किस तरह का सेट है ये, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट की टाइप में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। जिन बच्चों ने पहले वाला लेक्चर
नहीं देखा है वो एक बार, वो बेसिक लेक्चर है इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग या इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो एक बार आप जरूर ध्यान से समझ लें। वही नोटेशन, वही सिंबल सारे इसमें बताए गए हैं, उसी तरह का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट तक तो किस तरह का सेट हुआ, ये इनफाइनाइट सेट हुआ। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सेट की कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स, फिर डबल डॉट लगाएंगे सच दैट। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना होगा। a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट आप जरूर लगाएं, a इज इक्वल टू एक्स या डबल डॉट लगाएं सच दैट। अब हम x के बारे में बताएंगे कि x हमारा क्या है, x किसके इक्वल है, कहां तक है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू है हमारा 2n। 2n मीन्स कोई 2 इंटू नंबर रहेगा हमारा, 2 इंटू n, जनरली हम नेचुरल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। 2n मीन्स n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल ये बिलोंग्स टू का। ठीक है, कि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है और कहां तक है वो तो इनफाइनाइट है, इसलिए हम n पे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे कि हमें n 10 तक लेना है या हमें n 100 तक लेना है। ठीक है, तो इस पे कोई कंडीशन नहीं है। सपोज दैट ये 2 4 6 8 अब बस यहीं तक होता। ठीक है, फिर हम इतना लिखने के बाद ये भी लिखते हैं कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा हमारा। अगर ये 2 4 6 8 तक होता तो हम ये कहते हैं कि n जो है वो 4 या 4 से लेस रहेगा। अगर यहाँ 10 और 12 होता तो हम यहाँ 6 पे कंडीशन लगा देते हैं कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 रहेगा। फिलहाल इसमें जो है क्वेश्चन में आगे डॉट 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 लगा हुआ है, ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं लगाएंगे हम बस इतना ही लिखेंगे कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये एक ही सेट की दो फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्वेश्चन हमारा था कि रोस्टर से सेट बिल्डर कन्वर्ट करो, नेक्स्ट में रहेगा सेट बिल्डर से वापस रोस्टर कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में रहेंगे हमारे। तो देखो आप किस तरह सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, उसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे 6 10 14 और 18। ठीक है, 6 10 14 और 18, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे कॉमा लगा के अलग अलग एलिमेंट लिखे हुए उस फॉर्म को रोस्टर कहते हैं। एक्स में फॉर्म जो है उसको हम सेट बिल्डर कहते हैं। तो देखो इतना तो हर सम में लिखना है आपने। सेट बिल्डर का जब भी क्वेश्चन आएगा a इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू, इतना तो लिखना है। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या लिखें, एक फार्मूला लिखें ताकि जैसे 1 पुट करें तो 6 आए, 2 करें तो 10 आए, 3 करें तो 14 आए, 4 करें तो 18 आए। इस तरह से कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे हम कि किस तरह की आइडेंटिटी इनमें छुपी हुई है, वो आइडेंटिटी या वो फॉर्मूला हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, यहाँ 18 है। तो क्या है इसमें 4 का जो है वो कॉमन डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। 10th क्लास में एपी जो हमने पढ़ी हुई है एपी में है, चारों नंबर 6 10 14 18। तो एपी टाइप का कोई फार्मूला हम यहाँ बनाएंगे। तो जैसे इसमें सपोज करो ये एपी है हमारी, तो एपी की nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d होती है ना। उसमें अगर वैल्यू पुट करें तो a हमारा क्या है 6, n क्या है, n तो n ही जनरल रहेगा, और d यहाँ क्या है, d है हमारा 4। ठीक है, तो ये अगर सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 4n प्लस 2। ठीक है, ये 4n प्लस 2 एक तरह से इसकी nth टर्म है, और एक तरह से ये इसका फार्मूला भी रहेगा कि n को 1 पुट करें तो 6 आएगा, 2 करें तो 10 आएगा, 3 करें तो 14 आएगा, 4 करें तो 18 आएगा। ठीक है, तो x हमारा क्या है, x हमारा 4n प्लस 2। ठीक है, ये डायरेक्ट हमें सोचना पड़ेगा या ड्राइव करके देखना पड़ेगा कि हम x को क्या रखें। और n के बारे में क्या कहेंगे, n है हमारा क्या चीज, नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और n पे कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर है आपको इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें 18 पे रोकने होंगे एलिमेंट। 18 हमारा लास्ट एलिमेंट रहेगा। तो जैसे n को 1 पुट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया तो 18 आया, 5 नहीं करना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n जो है वो हमारा लेस देन 5 रहेगा। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो लेस देन
5, या आप लेस देन इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एलिमेंट पुट करते हैं तो यही आएंगे हमारे, फर्स्ट एलिमेंट 6, फिर 10, देन 14, फिर 18। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं कि रोस्टर से सेट बिल्डर में ही कन्वर्ट करेंगे। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, इस तरह से लिखे हुए नंबर है। इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो देखो, रोस्टर से सेट बिल्डर बनाते टाइम इतना तो मैंने बताया कि ये तो आपको लिखना है। ठीक है, फिर वो जो छुपी हुई आइडेंटिटी है उसको n की टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो a = x, ये डबल डॉट लगाना है, उसके बाद सच दैट का सिंबल होता है, सच दैट x हमारा क्या है वो हम बताएंगे कि x किस तरह का है। तो टर्मों को ध्यान से समझिए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो आइडेंटिटी इन्हीं में छुपी हुई है। देखो क्या है कि 2/3, ये 2 से एक ज्यादा है, ये 3/4, ये 4/5, सभी में क्या है 1 का डिफरेंस है। ऊपर जो नंबर है अपॉन में जो नंबर है उनमें 1 का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। तो यानी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं n/n+1। x हमारा क्या रहेगा, n/n+1, और n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि नेचुरल रहेगा इंटीजर रहेगा। फिलहाल हम नेचुरल से ही कर रहे हैं कि क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। तो पहला एलिमेंट देखो, n 1 रखें तो 1/2, फिर 2 रखें तो n को 2 रखें तो 2/3 बनेगा, 3 रखें तो 3/4, 4 रखें तो 4/5, 5/6, 6/7। लास्ट हमें कहां तक जाना है, 6/7, यानी n को हमें क्या रखना है, 7 से लेस या 6 के इक्वल और 6 से लेस। अप टू डॉट 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 होता तो हम इंफिनिटी तक जाते, फिर ये कंडीशन नहीं लगाते। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन के क्वेश्चन है कि हमें सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करो या रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि रोस्टर से सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना है हमें। तो देखो a = x, इस तरह से है, a = x such that x² = 4, x = 3। ठीक है, इस सेट को लिखना है हमें, किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर में तो है, ये रोस्टर में कन्वर्ट करके बताना है कि लिस्ट द ऑल एलिमेंट, इनकी सभी एलिमेंटों की आप लिस्ट बना के बताएं कि ये किस तरह का सेट हमें गिवन है। अभी एलिमेंट कौन कौन से आएंगे इसमें, 1 2 3 4 क्या एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रियल हो। ठीक है, वो एलिमेंट हम लिखना चाहेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो देखो x² = 4 और x = 3, इन दोनों कंडीशनों को जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे वो एलिमेंट हमें यहाँ लिखना होगा, चाहे वो एलिमेंट 1 हो, चाहे ऐसे एलिमेंट 2 हो, चाहे 5 हो। ठीक है, अगर ऐसे एलिमेंट होते ही नहीं, सपोज करो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उस केस में हम क्या कह देंगे कि हमारा जो सेट है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एक नल सेट है, एक वॉइड सेट है। ठीक है, तो देखो x² = 4, अगर हम देखें x² = 4 है तो दिस इंप्लाइज x = क्या आएगा, x तो ±2 आएगा। ठीक है, बट ये क्या कहता है, ये कहता है कि x = 3 है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हुई ना, ये तो कहता है +-2 और ये कहता है 3। ठीक है, दोनों कंडीशन आपस में सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा x कोई है ही नहीं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। दैट मीन a जो है हमारा वो क्या है, नल सेट है। ठीक है, या वॉइड सेट है, या एम्प्टी सेट है। तो ये या तो इसको इस तरह से खाली छोड़ के लिखें, या इस तरह का सिंबल यूज करें, आप फाई कहते हैं जिसको। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एम्प्टी सेट है ये, या वॉइड सेट है, या इसको हम नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया है इसमें रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से x इज एन इंटीजर,
सपोज करो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर, ठीक है, x कोई इंटीजर है जो कि -1/2 से 9/2 के बीच में है और इक्वल भी लगा हुआ है। -1/2 से 9/2 इक्वल नहीं है, इनमें इनके बीच में है, ठीक है। तो x क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये रोस्टर में कन्वर्ट करके हमें बताना है, कॉमा लगा के एलिमेंट बताने हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो -1/2 से 9/2 के बीच के इंटीजर, तो सबसे जरूरी हमें यही पता होना चाहिए भाई इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर -∞ से +∞ के नंबर जो पॉइंटों में नहीं है, कंप्लीट नंबर जिनको हम कह रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह के जो नंबर है -1 -2 -3, उन नंबर को हम इंटीजर कह रहे हैं। बट हमें कौन से इंटीजर बताने हैं, हमें वो इंटीजर बताने हैं जो -1/2 से 9/2 के बीच में आएगी, ठीक है। एक तरह से रियल लाइन लगाई एक बार मैंने, सपोज करो ये 0 है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरह से -1 -2 -3, ठीक है। तो ये चेक आउट कर रहे हैं एक बार हम कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फिर वो एलिमेंट हम यहाँ कॉमा लगा के अलग अलग लिख देंगे, वही हमारी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -1/2 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा -1/2, और 9/2 कितना होता है, 9/2 होता है 4.5, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, लाइज बिटवीन देम हाउ मेनी इंटीजर्स, ठीक है, कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं वो भी लिखने हैं हमें। तो ये -1/2 हुआ हमारा, और ये प्लस का 9/2, इनके बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं, बीच में कौन से आ रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये हमें लिखने हैं 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये हमें इंटीजर लिखने थे कि कौन कौन से इंटीजर इसमें रहेंगे, इसमें इंटीजर आए वो लिखें। अगर किसी में ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है, सपोज करो -1/2 और 0 के बीच में कहता, तो हम इसको एम्प्टी सेट पिछले क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं कि ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो थर्ड के बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें, कई पार्ट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं अब मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसमें कुछ एक सेट दी हुई है, चाहे वो कोई सी फॉर्म में हो, चाहे रोस्टर फॉर्म बना के दी हुई है, चाहे सेट बिल्डर दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बताना है कि इन सेट में से कौन से सेट नल सेट है या वॉइड सेट है, ठीक है, या एम्प्टी सेट है। कुछ एक सेट दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि ये सेट हमारा नल सेट है या ये सेट हमारा नल सेट नहीं है, ठीक है। जैसे a = 0 लिखा हुआ है, तो बताओ आप ये कि ये नल सेट होगा या नहीं होगा। नल सेट की डेफिनेशन ध्यान से समझें, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो उसको हम नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। तो फिलहाल इस सेट में तो एक एलिमेंट नजर आ रहा है, एलिमेंट इज 0, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अंदर कुछ भी लिखा हो वो एलिमेंट ही माना जाएगा, a b c d 1 2 3 अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इज ए सिंगलटन सेट। ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट, नॉट ए नल सेट। नल सेट तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से लिख दिया सपोज करो, फिर ये नल सेट होगा। इस तरह से लिख दिया, फिर ये नल सेट नहीं होगा। इस तरह से लिख दिया, फिर ये नल सेट होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट भी जरूरी है सेट के लिए, ठीक है, बट ये स्पेशल नोटेशन है नल सेट की। फाई अगर बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है तो भी वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y = x², ए हमारा कोई सेट है y, ए में एलिमेंट हमारा y, और ये लिखा हुआ y² -2 = 0, ठीक है। इस सेट को बताना है कि ये सेट नल सेट होगा या नहीं होगा। ये कंडीशन में देखेंगे कि y² -2 = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। y² क्या आएगा 2, तो y ±√2, ठीक है। तो y की ऐसी कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, एक +√2 और एक -√2, ठीक है। तो ये जो सेट में ये हमारे 2 एलिमेंट हुए, एक √2 और दूसरा
-√2, तो क्या ये नल सेट होगा? नॉट ए नल सेट। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट है, फाइनाइट सेट हुआ, ये नल सेट नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें यही आंसर देना है कि नल सेट है या नहीं है। y इज इक्वल टू, जैसे एक सेट लिखा हुआ है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 और y क्यूब इज इक्वल टू 27, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, y क्यूब इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सेट हमें बताना है कि ये सेट नल सेट होगा या नहीं होगा। तो यहां से देखो y की क्या वैल्यू बताई हुई है 2, और यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो y क्यूब अगर 27 है तो y क्या आएगा? y इसका 27 का क्यूब रूट जो कि क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आई, यहाँ से 2 आई, तो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ अलग अलग वैल्यूज आई। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी कोई y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इस तरह के सेट को क्या कहा जाएगा? नल सेट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसमें ये नल सेट का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा ये हमारा, कि हमें ये बताना था कि कौन सा सेट नल सेट है और कौन सा सेट नल सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इजी सा है बिल्कुल। आपको मैंने बताया हुआ है कि फाइनाइट सेट कौन सा रहेगा और इनफाइनाइट सेट कौन सा रहेगा। ठीक है, इसमें जितने भी टर्म्स यूज हो रही है एक्सरसाइज में वो हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट लेक्चर का ये जो वीडियो है वो जरूर देखें। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बिल्कुल सिंपल से है, बाय नेम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट सेट कौन से होंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट रहेगा, कौन सा इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये लिख दिया a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सेट है। जनरली ये सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिख दी, तो इसकी रोस्टर फॉर्म अगर आप कन्वर्ट करके देखें तो थोड़ा बेटर पता चलता है हमें कि एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोस्टर लिखी हुई है सेट बिल्डर। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट है अगर इसको समझ के देखो, a इज इक्वल टू x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हर टर्म की मीनिंग रहेगी यहाँ। तो x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऐसे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर 4 हो। ठीक है, तो x स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू तो प्लस माइनस 2 आएगी, बट -2 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? +2। इसका मतलब ये जो सेट है इसमें केवल एक ही एलिमेंट है +2। ठीक है, अगर नेचुरल की जगह इंटीजर लिखा होता, रियल नंबर लिखा होता तो फिर दो एलिमेंट आते हैं यहाँ, +2 और -2। फिलहाल यहाँ एक ही एलिमेंट आएगा। तो क्या है? ये सेट फाइनाइट है। बिल्कुल, इस सेट को क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। तो यही हमें बताना था कि ये जो सेट गिवन है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट कौन सा होगा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी तक जाए। जैसे सपोज करो पहला ही पार्ट है इसका कि 1 2 3 4 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, तो अगर अप टू डैश 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 है तो इनफाइनाइट है, और ऐसे लिख दिया तो ये कौन सा हो गया? ये तो फाइनाइट का केस हुआ। ठीक है, ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट, क्योंकि 1000 तक, चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, बट वो डैश 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 डॉट 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 नहीं होना चाहिए। तो जो इन्फिनिटी तक जाएगा उसी सेट को हम इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे ये लिख रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, या x इज इक्वल टू n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लिख दिया सपोज करो मैंने। ठीक है, तो इसमें कौन सा सेट हुआ? ये तो सारे नेचुरल नंबर ही आ गए। ठीक है, ऐसे a क्या है? x, और x क्या है? n है, और n क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर आए। सारे नेचुरल नंबर मींस इनफाइनाइट सेट हुआ ये हमारा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इस सेट को क्या कहेंगे हम? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट इसमें से आप बताते जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि इक्वल सेट कौन से रहेंगे और इक्विवेलेंट सेट कौन से रहेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इंपॉर्टेंट भी है ये, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इक्वल सेट में क्या बताया था कि जिसमें नंबर, हम एलिमेंट देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ हम ये देखेंगे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, और इसमें क्या देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके देखेंगे कि इसमें एक सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 3 है, तो वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट कहलाते हैं। और इक्वल में हम एलिमेंट भी देखते हैं कि एलिमेंट दोनों में सेम है या नहीं है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिपीटिशन मैटर नहीं करती, ये चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है। तो देखिए, एक तो सेट में ये लिखा हुआ है, हमें ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये 4 है, ये 8 है, 12, 16, और एक बी सेट लिखा हुआ है, उसमें एलिमेंट रहेंगे हमारे 8, 4, 16 और 8। ठीक है, तो ये दोनों सेट हमें बताना है कि ये सेट इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही लिखना है कि दिस सेट आर इक्वल और नॉट। तो ये इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 12 है और इसमें 12 नहीं है। ठीक है, तो इसका यही रीजन है कि 12 बिलोंग करता है ए को, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे कि ए जो सेट है वो बी के इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, इक्विवेलेंट में साथ साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। इक्विवेलेंट में क्या देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो इनको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, इक्वल नहीं कहेंगे। तो बस क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में आपको ये बताना है कि इक्वल सेट हमारे कौन से रहेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देखें, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन हमारे से सॉल्व नहीं हुआ। और जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो अपनी बुक ले लें, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी, उस एक्सरसाइज में से आप देख के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें आप ग्रुप में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और साथ साथ अपने फेयर नोटबुक में ये वर्क कंप्लीट करते रहें।